जय हिंद सभी फौजी भाइयों का हार्दिक स्वागत है आज के अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जिस प्रैक्टिस सेशन हमारे यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आप लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जो कि आपको बताना है 1727, 1892, 1764 या फिर 1598 या फिर 1598। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक बताना है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी या फिर महात्मा गांधी। दोस्तों आपसे पहले ही हम बता चुके हैं कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिएगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर बनेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि क्या है आनंद मठ के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कुमारगुप्त ने, धर्मपाल ने, गोपाल या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि धर्मपाल ने की थी। आप लोग याद रखेंगे धर्मपाल ने जो कि क्या किया था, जो कि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो कि स्थापना किया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। सॉरी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंग ने या फिर आपका जेएल नेहरू ने या फिर जेएल नेहरू ने। आपको इसका आंसर करना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। औरंगजेब ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर आपका बाबर ने या फिर आपका बाबर ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि मनसबदारी प्रथा का जो कि आरंभ किसने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि बाबर ने। बाबर ने क्या किया था आप लोग याद रखेंगे, बाबर ने जो कि क्या किया था मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। तो आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि अशोक किस वंश का राजा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं मौर्य वंश का, हर्यक वंश का, पाल वंश का या फिर नंद वंश का या फिर नंद वंश का। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि अशोक जो कि किस वंश का राजा था, तो मौर्य वंश आप लोग याद रखेंगे। मौर्य वंश का जो कि क्या था शासक था कौन, तो राजा अशोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। देहरादून, बेंगलुरु, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को 1969 को दोस्तों अब क्या हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526, 1556, 1761 या फिर 1599 या फिर 1599। तो आप लोग दोस्तों याद रखें कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था, तो आपका 1526 में हुआ था प्रथम युद्ध। तो और आपका बात करें द्वितीय युद्ध की, तो आपका 1556 में जो कि द्वितीय युद्ध हुआ था। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे द्वितीय युद्ध। और आपका 1771 में जो कि क्या हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध दोस्तों आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा था, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्या है, तो क्या आपका करेक्ट आंसर बनेगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 1556 द्वितीय, 1761 तृतीय। तो आप लोग याद रखेंगे तृतीय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है आपका।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आपका पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सीकर को, जयपुर को, जोधपुर को, या फिर हनुमानगढ़ को, या फिर हनुमानगढ़ को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि राजस्थान जो कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान के जो कि क्या है, राजस्थान का जो कि राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर जो कि क्या है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जो कि क्या है? राजस्थान की राजधानी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वुलर झील कहाँ पे स्थित है? वुलर झील आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका कि वुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जून को, 11 मार्च को, 1 मई, या फिर 1 अगस्त को, या फिर 1 अगस्त को आपको इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि आपका 1 मई को मनाया जाता है। अजलन शाह कप का संबंध किससे है? अजलन शाह कप का संबंध किससे है? हॉकी से, टेनिस से, बैडमिंटन, या फिर क्रिकेट से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हॉकी से जो कि संबंध है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बनेगा। अजलन शाह कप का संबंध जो कि क्या है? हॉकी से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि जो कि आपको इसका आंसर करना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 12, 8, 10, या फिर आपका 9, या फिर 9। तो बात करें दोस्तों मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप लोग याद रखेंगे कि 8 थी। वर्तमान समय में कितनी है? तो आपकी कितनी है? 12। कितनी है? 12। वर्तमान में 12 है। आपकी मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। और आपकी 4 कहीं हैं, 4 नई आपकी जुड़ी हैं। तो कितनी हो गई? तो 12। वर्तमान में 12, मूल में 8, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है क्या कि किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम आपको बताना है कितनी आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या फिर आपका 35 वर्ष, या फिर 35 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी हो चाहिए? तो 35 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष आप लोग पूर्ण कर चुके हो तभी किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सार्क का मुख्यालय आपको बताना है भारत में, श्रीलंका, नेपाल, या फिर बांग्लादेश, या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे काठमांडू में जो कि आपका इसका जो कि मुख्यालय स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे नेपाल में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से आपकी जीएस स्टार्ट हो चुकी है। 15 क्वेश्चन जीके के और 15 आपके जीएस के। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 16 है, आपको इसका आंसर करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका है कि त्वचा का रंग किससे बना होता है? त्वचा का रंग किससे बना होता है? मेलानिन से, साबुन, क्रीम, या फिर फेस वॉश से, या फिर फेस वॉश से। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मेलानिन, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मानव निर्मित नहीं है। कृत्रिम रबड़, केसर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा? केसर जो कि आपका मानव निर्मित नहीं है, जो कि आपका यहाँ पे केसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक किसका बना होता है? सोडियम का, कोयला का, गोबर, या फिर नरम लोहा का, या फिर नरम लोहा का। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो कि नरम लोहे का बना होता है। आप लोग याद रखेंगे नरम लोहा का जो कि क्या बना होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? किस ऊर्जा में यानी कि बदलता है? सौर ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि परमाणु के नाभिकीय में कौन से कण होते हैं। आपको इसका आंसर करना क्वेश्चन नंबर 20 का, क्या कि परमाणु के नाभिकीय में कौन कौन से कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर फोटॉन। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, क्या होगा, फोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग याद रखेंगे क्या होगा, फोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि विद्युत करंट यानी कि विद्युत किसमें प्रवाहित नहीं हो सकता, यानी करंट किसमें प्रवाहित नहीं हो सकता। जल में, तांबा में, उपरोक्त दोनों या फिर सोना में, या फिर सोना में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि नहीं हो सकता, तो शुद्ध जल में कि क्या होगा, शुद्ध जल में जो कि आपका करंट प्रवाहित नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक आपको बताना है किसमें होती है, वायु में, जल में, निर्वात में, उपरोक्त सभी या फिर सभी में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि निर्वात में जो कि आपका करेक्ट आंसर होगी। प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो किसमें होती है, तो निर्वात में होती है, निर्वात में जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है, 318 मीटर पर सेकंड, 292 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड या फिर आपका 428 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 332 मीटर पर सेकंड जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्न में से तत्व नहीं है। निम्न में से आपको बताना है तत्व कौन सा नहीं है, चांदी, लोहा, तांबा या फिर पानी या फिर आपका पानी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, पानी। आप सभी को पता होगा जो कि आपका तत्व नहीं है, बल्कि चांदी, लोहा और तांबा आपके सभी तत्व हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है CO3, CO2, NaCHO3 या फिर Na2CO3। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका NaCHO3, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि शुद्ध जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लोरीन का, सोडियम का, लोहे का या फिर कैल्शियम का, या फिर कैल्शियम का। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता, तो आपके जो कि क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे क्लोरीन तो दिया नहीं है, आप लोग याद रखें क्लोरीन। क्लोरीन का जो कि क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों की आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, एम्पियर, जूल, हर्ट्ज या फिर आपका कैंडेला या फिर कैंडेला। तो राइट आंसर बनेगा आपका हर्ट्ज। हर्ट्ज जो कि क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। आपसे पूछा गया भारी तत्व कौन सा है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि ऑप्शन है यूरेनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो आप लोग याद रखेंगे यूरेनियम जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यूरेनियम जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था। तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, डोबेराइनर ने, मेंडलीफ ने, न्यूलैंड्स ने, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो आपका यहाँ पे मेंडलीफ ने किया था। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसने दी थी। न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, रॉबर्ट कोच या फिर जे थॉमसन ने। होमवर्क का क्वेश्चन दोस्तों है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में अपने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।